हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम बात करने वाले हैं इस इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जिसका नाम है व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एक कैंडिडेट की, तो वो जॉब क्यों करना चाहता है। मेन ऑब्जेक्टिव तो मनी ही है। आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है, और जो इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, उसको भी ये बात पता है। फिर वो ये क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्या ये एक सिली क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे डिटेल में। देखिए, अब आपको ये सिखाया जाता है, काफ़ी बार कैंडिडेट कहते हैं कि सर हमें ये बोला जाता है कि इंटरेस्ट शो करें, कि आप इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन कैसे शो करना है वो इस वीडियो में है। अब देखिए, अगर आप बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो बाकी जो बाहर कैंडिडेट्स बैठे हैं, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यही बोलेंगे। तो आपको किस तरीके से स्टैंड आउट करना है वो इस वीडियो में है। क्योंकि देखिए, जॉब जो है, ऑब्जेक्टिव तो हमारा मनी होता है। अगर एक कंपनी ऑफर कर रही है 25,000, एक कंपनी ऑफर कर रही है 35,000, तो डेफिनेटली कैंडिडेट 35,000 को ही चूज करेगा। तो बात करते हैं इस वीडियो में कि क्यों इंटरव्यूअर ये पूछता है कि मनी के अलावा आपको क्या चाहिए, वो ये देखना चाहता है। उसका ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, उसको पता है मनी तो ऑब्जेक्टिव है ही है, उसके अलावा आप क्यों आए हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए। असल में वो ये पूछना चाहता है आपसे। बात करते हैं किस तरीके से आंसर करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। मेरा नाम है विनीत मैनी और आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं द रियलिटी के बारे में। अब रियलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम बात करें तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मनी ही है। एक कैंडिडेट जब जॉब करने जाता है तो मनी ही ऑब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। कैसे? मान लीजिए एक कैंडिडेट को एक डोमेन मिल रहा है अकाउंट्स का, तो वो कॉलिंग में नहीं जा रहा। हालांकि इस केस में क्या है, वो थोड़ा सा मनी के लिए कम भी हो सकता है। मतलब कॉल सेंटर मान लीजिए 15,000 दे रहा है, लेकिन अकाउंटिंग उसको सपोज कीजिए आपकी 12,000 दे रहा है, वो फिर भी अकाउंटिंग को चूज करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है लॉन्ग टर्म करियर ज़्यादा है अकाउंटिंग में। एट द एंड उसमें भी क्या है, उसमें भी करियर के साथ मनी ज़्यादा है अकाउंटिंग में। तो ऑब्जेक्टिव तो मनी ही हुआ यहाँ पे भी, लेकिन एक करियर को भी देखा जाता है, क्योंकि किस करियर में कितनी ग्रोथ है ये पता चल जाता है हमें डोमेन से। तो ये है रियलिटी कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक करियर और एक मनी। कैंडिडेट सोचता है अपने बारे में, वो कंपनी की ग्रोथ करने नहीं आया। काफ़ी कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि एक अकेला कैंडिडेट कंपनी को कैसे मदद कर सकता है ग्रो करने में। लेकिन हम बात करते हैं किस तरीके से आपने आंसर करना है ताकि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है द बैड एंड द गुड। बैड आंसर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, और गुड आंसर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अब बैड आंसर क्या है, कैंडिडेट कहते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन ही है। सपोज कीजिए कि अकाउंटिंग की जॉब है। अब दोनों बैड और गुड आंसर यहीं बनने वाले हैं। अब बैड कैंडिडेट कहता है कि सर मैंने बीकॉम कर रखी है, तो मैं अकाउंटिंग की प्रोफाइल ही ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं इस कंपनी में आया हूँ। बस यही एक पॉइंट होता है। तो इंटरव्यूअर कहता है कि आप इसी कंपनी में क्यों आए हैं? पैसा कमाना है, दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं, अकाउंटिंग की प्रोफाइल तो वहाँ भी अवेलेबल है। बस, और इंटरव्यूअर रिजेक्ट कर देता है उस कैंडिडेट को, क्योंकि उसके आगे आंसर बनता ही नहीं। वो कह रहा है क्वालिफिकेशन ये है तो मैं ये जॉब करने आया हूँ। अब गुड आंसर किस तरीके से होता है, यहाँ पे एक जो पॉइंट है इंटरेस्ट, वो आ जाता है। कैंडिडेट को बताया जाता है इंटरेस्ट शो करें, लेकिन अगर एक कैंडिडेट बोलता है आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, तो बात नहीं बनती। किस तरीके से आंसर करना है उस पर बात करते हैं। आपको ये बोलना है कि अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, ये आपको शुरू से ही अट्रैक्ट करता रहा। जब आपने ये डिसीजन लिया था 10th के बाद कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, साइंस, तो आपने देखा कि अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में। एक छोटा सा वेंडर भी अकाउंटिंग करता है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी अकाउंटिंग करता है। तो काफ़ी आपको स्कोप भी लगा और काफ़ी आपको अट्रैक्टिव ये सब्जेक्ट लगा कि किस तरीके से आप जो चीज़ सीखेंगे आप उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी सब्जेक्ट देखें तो वो इतना डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट बन गया अकाउंटिंग में। फिर आपने देखा कि करियर बनाना है एक अच्छी कंपनी में। फिर आपने रिसर्च करनी शुरू करी। फिर आपने देखा कि इस कंपनी में काफ़ी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अकाउंटिंग की एक कंपनी है, तो आपने उसके बारे में रिसर्च करी। हम बात करेंगे किस तरीके से रिसर्च का आपने बताना है, क्या फैक्ट्स आपने बताने हैं। फिर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव ये कंपनी लगी, तो आपके मन में एक आ गया कि ड्रीम कंपनी आपकी यही है, आपने इसमें अपना करियर बनाना है।
और आप कुछ रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, वो काम कर चुका है, तो उसने बताया कि वाह ये कंपनी तो वाकई में ही अच्छी है, तो आपने चूज़ किया इस कंपनी को। इंटरेस्ट आपका था ये अकाउंटिंग में, कंपनी भी अकाउंटिंग फर्म है, तो ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं, आपके पास वो क्वालिफिकेशन भी है, तो ये सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट हो जाती हैं और इस वजह से आप इस कंपनी में इस जॉब के लिए आए हैं, दूसरी कंपनी में नहीं गए। क्योंकि पैसे तो आप दूसरी कंपनी से भी कमा सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी भी आपको अट्रैक्ट करती है, इसलिए आप यहाँ पे हैं। तो ये एक अच्छा आंसर लगता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स फैक्ट्स। अगर आप बात करते हैं कि काफ़ी कंपनी अच्छी है, आपके फ्रेंड ने ही बताया है, तो बात नहीं बनती। आपने कुछ फैक्ट्स रखने हैं। फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च करें उस स्पेसिफिक कंपनी के बारे में जिस पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको कुछ फैक्ट्स पता चलेंगे, कुछ उसकी अचीवमेंट्स पता चलेंगी, कुछ उसके फ्यूचर प्लान्स पता चलेंगे। तो आप बताएं डिजिट्स में, जब डिजिट आ जाती है एक चीज़ में, तो वो ज़्यादा ट्रू डाटा लगता है, ज़्यादा सच्ची चीज़ लगती है और कंपनी को पता चलता है, इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आपने वाकई रिसर्च की है। अब देखिए एक जो पर्सन है उसको ये पता होता है कि उसको कौन सा फ़ोन लेना है, उसको कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है, उसके बारे में आप पूछेंगे कितनी जीबी इसमें रैम है, क्या प्रोसेसर है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। क्या एक कंपनी जिसमें उसको करियर बनाना है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए और एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो आपको फैक्ट्स देखने हैं और डिजिट में आंसर दें कि आपने ये चीज़ें रिसर्च करी, इस कंपनी के बारे में आपको काफ़ी अच्छी लगी। इंटरव्यूअर को डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा कि आप रिसर्च करके आए हैं, इससे पता चलता है कि वाकई ही आप इंटरेस्टेड हैं। तो फैक्ट्स में बात करें, बिल्कुल भी ऐसी बात ना करें जो आप सिर्फ बोल रहे हैं कि मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, इससे बात करें। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं द फ्यूचर, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या प्लान्स के बारे में पता हो और उससे आप किस तरीके से अपना फ्यूचर अलाइन करते हैं वो आपको दिखाना है इंटरव्यूअर को। ये अगर आप चीज़ कर पाते हैं तो काफ़ी सारे चांसेस बन जाते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर प्लान अगर आप देख रहे हैं और उस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप किस तरीके से ग्रो करेंगे इस कंपनी में। काफ़ी बार इंटरव्यू पूछता है कि आपकी ड्रीम कंपनी है, क्या आप इसी पोस्ट पे रहना चाहते हैं? तो आप बताएं कि आप ग्रेजुअली इसी कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं और यहाँ पे आप अपने फ्यूचर प्लान्स रख सकते हैं कि किस तरीके से आप ग्रो करना चाहते हैं और कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। कंपनी कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाली है तो उसके नाम ज़रूर बताएं। इससे पता चलता है कि वाकई आपने जो रिसर्च करी है वो काफ़ी डीप रिसर्च करी है और इंटरव्यूअर पे अच्छा इम्पैक्ट जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है योर एक्सपीरियंस इज़ योर ऑब्स्टेकल। अब मान लीजिए एक कैंडिडेट है, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, वो दूसरी एक कंपनी में इंटरव्यू देने आया है। अब वो कहता है मेरी ड्रीम कंपनी यही है। तो इंटरव्यू पूछता है कि आप पहले उस कंपनी में क्यों गए, अब इस कंपनी में क्यों नहीं है? अगर आपकी ड्रीम कंपनी है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है और आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो किस तरीके से आप डील कर सकते हैं? आप बताएं कि जब आप फ्रेशर थे, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो आप अब हैं, पहले जब आप फ्रेशर थे तो आपने ट्राई किया इस कंपनी में, लेकिन उस टाइम ये कंपनी ऑफर नहीं करी थी फ्रेशर के लिए जो वैकेंसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट की डिमांड ये कंपनी कर रही थी। क्योंकि इंटरव्यूअर को इतना एग्जैक्ट नहीं पता होता कि उस टाइम वैकेंसी चल रही थी या नहीं चल रही थी, या चल रही थी तो आप फाइंड नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है। तो आप बताएं कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट की डिमांड थी उस टाइम, आप फ्रेशर थे, तो आपने एक्सपीरियंस गेन किया और आप दोबारा इसी कंपनी में आए हैं। तो इस तरीके से अगर आपका एक्सपीरियंस ही ऑब्स्टेकल बन जाता है तो आप इसको डील कर सकते हैं। आप बताएं कि आप इस कंपनी में आए थे, आना चाह भी रहे थे, पर उस टाइम ओपनिंग नहीं थी। अगर एक कैंडिडेट इंटरव्यू दे चुका है और रिजेक्ट हुआ है तो उसका भी सोल्यूशन है इसी वीडियो में आगे। बात करते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं आगे वीडियो में। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट ये है प्रीवियस रिजेक्शन। अब मान लीजिए एक कैंडिडेट आया इंटरव्यू देने 1 जनवरी को, अब वो रिजेक्ट हो जाता है एक कैंडिडेट। अब वो फिर थोड़े महीने बाद आता है उसी कंपनी में, उससे पूछा जाता है कि प्रीवियसली भी आप आए थे, कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होती है कि ये कैंडिडेट पहले भी आया था और रिजेक्ट हो गया था। तो कंपनी पूछती है तो आप दोबारा आए हैं, तो आपके पास इतने स्किल नहीं थे तभी आप रिजेक्ट हुए होंगे, तो अब आप क्यों आए हैं? मतलब आप सोचते हैं कि आपने क्या इम्प्रूव किया है, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आप बताएं डेफिनेटली वो जो टाइम बीता है उसमें आपने काफ़ी सारी स्किल लर्न करी हैं। स्किल में आप गिना सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर जैसे कि एक्सेल की काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। जब आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, आप बता सकते हैं कि कुछ आपने इम्प्रूवमेंट करी है
और बढ़ी हुई स्किल सेट के साथ अब आप आना चाहते हैं। टाइम के साथ साथ आपने चीज़ें लर्न करी हैं, आपने एक्सेल लर्न किया है, टैली किया है तो आप टैली भी बता सकते हैं। इस तरीके की बातें आप कर सकते हैं। आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव किए हैं, इसलिए आप आए हैं दोबारा से इस कंपनी में, क्योंकि हमेशा से ही ये कंपनी आपकी एक ड्रीम कंपनी रही है। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल आंसर ये लगता है। अब फ्रेंड्स बात आती है देखिए पर्क्स की। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कंपनी जो है क्या क्या पर्क्स ऑफर करती है। ये भी आप बता सकते हैं। मान लीजिए कंपनी है वो ट्रेनिंग भी कराती है कैंडिडेट की इंग्लिश को इम्प्रूव कराने के लिए। डेफिनेटली उसको बताएं कि आपको ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगी कि एक कंपनी किस तरीके से कैंडिडेट की डेवलपमेंट में फोकस करती है। मान लीजिए कंपनी जो है वो आपको क्या फैसिलिटी देती है, तो ये चीज़ें भी आप गिना सकते हैं कि इससे आपका टाइम सेविंग होगा। और अगर कुछ ऐसी बातें हैं, मान लीजिए आपका घर कंपनी के पास है, तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है, आप इसको गिनाएं, क्योंकि कंपनी का भी पैसा इसमें बचता है। कंपनी को कैब प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही कैब प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें लगती हैं कि आपको पर्क्स पता है कि कंपनी क्या क्या ट्रेनिंग करा रही है, क्या क्या चीज़ें कंपनी आपको दे रही है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये सारी चीज़ें मिला के एक ड्रीम कंपनी बनती है। जिस तरीके से हमने बात करी थी शुरू में कि आपकी ड्रीम कंपनी है, तो आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है इंटरव्यूअर को। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की व्हाई डू यू वांट दिस जॉब के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।